म्यूचुअल फंड बेचने वाले सावधान हो जाइए, मार्केट में टिकना इतना आसान नहीं होगा। सेबी और एनआईएसएम मिलकर ला रहे हैं एक नई और कड़ी परीक्षा। जी हां दोस्तों, अब तक चल रहे पुराने सर्टिफिकेशन के दिन लदने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको इस नए टेस्ट को पास करना ही होगा, वरना दुकान बंद हो सकती है। आखिर क्यों आ रही है ये नई परीक्षा और इसका क्या असर होगा, चलिए समझते हैं कुछ मिनट में पूरा विश्लेषण। तो वीडियो में जानते हैं हर एक पहलू को, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सेबी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स यानी कि SISM मिलकर नई परीक्षा लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो परीक्षा है म्यूचुअल फंड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होगी। ये जानकारी सेबी के होल टाइम मेंबर अमरजीत सिंह ने नई दिल्ली में 17वें म्यूचुअल फंड समिट में दी। अब सवाल ये कि नई परीक्षा आखिर क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट का ये कहना है कि परीक्षा का मकसद डिस्ट्रीब्यूटर्स की समझ को और बेहतर बनाना है। उनका ये कहना है कि जो लोग म्यूचुअल फंड और SIF बेचते हैं उन्हें इन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नई परीक्षा इसी बात को सुनिश्चित करेगा। अब SIF को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। जी हाँ, अमरजीत सिंह का ये कहना है कि पिछले साल शुरू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF को निवेशकों से जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। 31 मई 2026 तक SIF का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया और इस दौरान 56,000 से ज्यादा फोलियो खुले हैं। 21 नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी लॉन्च हुई है। दोस्तों, SIF के तहत अब तक 21 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अब इनमें हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा निवेश आया है और इससे पता चलता है कि निवेशकों की दिलचस्पी नई तरह के निवेश ऑप्शन में बढ़ रही है। लाइफ साइकिल फंड पर भी जोर मिला है। जी हाँ, अमरजीत सिंह ने सेबी के नए लाइफ साइकिल फंड फ्रेमवर्क का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन फंड्स में समय के साथ निवेश का बंटवारा अपने आप बदलता रहता है। जैसे जैसे आपका जो गोल है वो करीब आता है, वैसे वैसे रिस्क कम हो जाता है। उनका ये कहना है कि ऐसे जो फंड हैं लोगों को लंबे समय तक गोल के हिसाब से निवेश करने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया देखकर इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत सिंह का ये कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहे जो ट्रेंड हो गया इसको देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि निवेश हमेशा अपने वित्तीय गोल, जोखिम उठाने की क्षमता और कितने समय के लिए निवेश करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो नई परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ती जा रही है। तो गलत जानकारी देकर बेचना। अक्सर देखा गया है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एजेंट्स निवेशकों को बिना रिस्क समझाए सिर्फ ज्यादा कमीशन वाले जो फंड्स होते हैं वो बेच देते हैं। मार्केट का बढ़ता साइज, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है दोस्तों और करोड़ों नए रिटेल इन्वेस्टर बाजार में आ रहे हैं। सेबी ये चाहता है कि इन जो नए निवेशकों को जो भी सलाह मिले वो पूरी तरह से प्रोफेशनल और सही हो। अगला है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। आजकल मार्केट में पैसिव फंड, थीमेट फंड्स, मल्टी एसेट फंड जैसे कई तरह के जो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आ गए हैं, जिन्हें समझने और समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम वो कारण हैं जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही बताएं ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।